हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे स्टॉक की जिसका आईपीओ 1 नवंबर को ही लॉन्च हुआ है। आज है 8 नवंबर, बट जो प्राइस डेवलप हो रहा है, जो फंडामेंटल्स है, देखने में डिसेंट लग रहा है। आई वुडंट से कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आईपीओ लॉन्च होना होता है उससे 1-2 साल पहले से जो है डेटा को पॉलिश किया जाता है, डेटा को रिफाइन किया जाता है या ट्वीक किया जाता है। इस तरह से किया जाता है कि लोगों को अपीलिंग लगे और लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो डेटा के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है, और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना डेटा है ना प्राइस एक्शन है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम अपना रिस्क मैनेज करें प्रॉपरली। आई एम गिविंग दिस स्टॉक विद अ डिस्क्लेमर दैट do not put your entire capital into it and go in a stagger में। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, फिर बात करेंगे कंपनी की प्राइस की, और क्या हमारा रिएक्शन होगा, कैसे हम ऊपर जाएंगे, कैसे हम इसको बाय करेंगे, कहाँ पे बाय करेंगे, वो हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ जिस कंपनी की, उसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी जो है 1968 में बनी थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर इज अ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट एंड intermediate company and the first manufacturer of saccharin and its salt, which is artificial sweetener in India. अगर हम देखें इनका मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो इसमें इनके पास एक कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडियरीज। सो जब भी आप कभी बॉडी एक्सरे के लिए जाते हैं या सीटी स्कैन के लिए जाते हैं या एमआरआई के लिए जाते हैं, तो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं अच्छे से दिखाई दे, उसके लिए कुछ कंट्रास्ट केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और वो केमिकल का वो कंट्रास्ट जो एजेंट्स है ये लोग उसको बनाते हैं। दूसरा है हाई इंटेंसिटी स्वीटनेस। Company is backward integrated in manufacturing saccharin and its salt. Saccharin is used in tabletop sweeteners, oral care products such as toothpaste and mouthwashes, beverages, primarily soft drinks, confectioneries, products such as mints, candies, and bakery products, pharmaceutical products, food supplements, and animal feeds. उसके बाद ये लोग जाते हैं फार्मा इंग्रेडिएंट्स एंड एपीआईज में। ये इनका 5% ऑफ द रेवेन्यू आता है। सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है कंट्रास्ट एजेंट्स का, जहां से इनको 77.5% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद हाई इंटेंसिटी स्वीटनर से 22.5% का रेवेन्यू आता है, और 5% का रेवेन्यू आता है इनका फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई से। In this segment, company primarily collaborates with innovator pharmaceutical companies and multinational generic pharmaceutical companies, providing them pharma intermediates that serve as building block for APIs for chronic therapeutic areas. इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग units है, the company has 3 manufacturing facilities which are situated in Shahad, फिर Ambernath, and then Mahad in Maharashtra, and the annual installed capacities of 200 KL and 600 KL and 213 KL respectively. उसके बाद इनके क्लाइंटेल की अगर हम बात करें, तो कंपनी सप्लाइज अ क्रिटिकल स्टार्टिंग इमीडिएट एंड सेवरल एडवांस इमीडिएट्स टू 3 largest contrast media manufacturer in the world, including GE Health, Guerbet Group, and Bracco Imaging. Directly and supplies high intensity sweeteners to several multinational companies, including Colgate Palmolive Limited and Unilever. So इन्होंने रिसेंटली कई सारी यूनिट्स को अक्वायर किया है, तो मैं और उस सारे डिटेल में नहीं जाती हूँ। अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, 75% के करीब रेवेन्यू आता है यूरोप से, 14% फ्रॉम इंडिया, 5% फ्रॉम यूएसए, और जो रेस्ट है वो बाकी सब जगह से आता है। अगर बात करें कि इनका जियोग्राफिक presence कैसा है, in the past 3 years company has invoiced 400 customers in 39 countries. और अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनका टॉप कंज्यूमर से 63.5% का रेवेन्यू आता है, एंड टॉप 10 कस्टमर से 83.75% का रेवेन्यू आता है। अगर बात करें कि इन्होंने जो आईपीओ लेके आए हैं नवंबर को, कंपनी इंटेंड्स टू raise 840 crores through the IPO and will get listed on 6th November, and the entire issue is an offer for sale. So this is how the company is going to utilize. अब आ जाते हैं इनके फंडामेंटल्स पे। कंपनी कुछ रफली 7,000 करोड़ की है,
Stock P is roughly about 44, ROC is 35.4, ROE is about 26.5%. उसके बाद आ जाते हैं pros. The company has reduced debt. Company is almost debt free. Company has a good return on equity and it is roughly about 36.6% average on 3 years. कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो मुझे ना थोड़ी चीजें जो खटक रही हैं इसके बारे में। इसके कॉम्पिटिटर्स है सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लैब, ऑरो फार्मा, एल्केम, सिंजीन एक्सेट्रा। बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका पी जो है इसके पीयर्स से थोड़ा ज्यादा है। सिंजीन के बाद नेक्स्ट पी ब्लू जेट हेल्थ केयर का ही है, विच इज लिटिल कंसर्निंग पॉइंट। उसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें तो 2022 से 2023 जून तक इनकी सेल्स में डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ईपीएस बेटर हुआ है, नेट प्रॉफिट बेटर हुआ है। और मैं ये मान सकती हूँ किसी भी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने के 2 साल पहले से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से मेंटेन प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, एंड दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजन व्हाई कंपनी इज शोइंग दीज फंडामेंटल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2020 से क्या चल रहा है। 2020, 21, 22, 23 अगर हम देखते हैं तो सेल्स इनकी लगातार बढ़ी है, एक्सेप्ट अ बिट ऑफ डिक्लाइन इन मार्च 2021। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो स्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर 2021 में दे वर अबाउट 40%, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आया है। अगर बात करते हैं ईपीएस की तो अभी लास्ट 2 साल से 10.47 और 9 रुपीस का इन्होंने ईपीएस दिया है। और जहां तक बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। बात करेंगे शेयर कैपिटल की और बात करेंगे रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर डेफिनेटली ग्रोइंग एंड बोरोइंग्स हैव रिड्यूस्ड, दैट शोज दैट कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। उसके बाद बात करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो लगातार कैश जनरेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और अगर देखते हैं कि प्रॉफिट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑपरेशंस का, तो प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। उसके बाद बात करते हैं कि इन्वेंट्री की एंड रिसीवेबल्स की। सो दे हैव अ लॉट ऑफ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। अगर हम बात करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो इन्होंने 15 फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है और इन्वेस्टमेंट्स को परचेज किया है 111 करोड़ का, एंड इसके चलते इनका जो नेट कैश फ्लो है इस फाइनेंशियल ईयर में -10 करोड़ था। डेटर डेज थोड़ा ऊपर गए हैं, वो भी एक कंसर्निंग बात है। और अगर हम बात करें कि किस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो प्रोमोटर्स के पास 86% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 2.7% की है, डीआईएस के पास 4% की है और आम जनता के पास 7.24% की है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स हो गए। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या आप सोचते हैं कि एक कंपनी में बाय करना चाहिए, प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू understand the fundamentals. You can speak to your CA friends, you can talk to others also and take the reviews. You can talk to your financial advisor. I'm giving it on a public forum, so I don't know what age group you are in, what is your how much money you have and how much money can be risked. So I'm not having any idea, so I'm not responsible. I'm not even giving you a recommendation. I'm just generally speaking, I'm talking about a stock which could give a breakout in coming days. Now बात करते हैं कि प्राइस कैसा लग रहा है। ये प्राइस है ऑलमोस्ट लाइक 1 नवंबर, 2nd, 3rd, 4th, ये 6 नवंबर का है, 7th का और 8th का है। तो एक चीज जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि जो फर्स्ट जहां पे आईपीओ ओपन हुआ है, नो कैंडल हैज लेफ्ट दैट प्राइस। एक दिन जब गिरा भी था तो नीचे से अच्छा खासा बाउंस आया है, और मुझे लगता है ये जो गिरावट आई थी ये डेफिनेटली न्यूज के चलते आई थी। ओवरऑल मार्केट हैड फॉलन एंड दैट इज व्हाई यू सी अ नेगेटिव कैंडल। अब हमारा फर्स्ट एंट्री कहाँ पे आएगा? फर्स्ट एंट्री विल ओनली कम आफ्टर 435। अगर ये स्टॉक 360 तक नीचे आता है, जो इसने लो लगाया है, वहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और क्वांटिटी। अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। अगर 435 ऊपर चला जाता है, आप थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। नीचे गिर के रीटेस्ट करता है 435 का, तो हमको एक सेकेंड एंट्री मिलेगी। हमारे टारगेट्स जो मेरे हिसाब से इसके टारगेट्स है 1 साल के, कम से कम हमको इसमें 50% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो 620, 630 इस तरह का मैं इसमें एक रिटर्न आता हुआ देखती हूँ। और हो सकता है कि उससे ज्यादा ये इवन 1000 तक 800 तक का भी आपको मूवमेंट दे सकता है, just by looking at the price. I am telling you that the fundamentals could be tweaked fundamentals. The fundamentals could be polished fundamentals. So they are not showing a clear picture. But
By looking at the price, what I understand that 430 crossing 436, अगर ये 500 को क्रॉस करता है तो 600, 630, 700, 800 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रडार पे रखिएगा, आरओसी आरओई दोनों डिसेंट हैं, बट एट द सेम टाइम पी थोड़ा ज्यादा है और डेट फ्री कंपनी है और इनका जो बिजनेस फेयर है उसमें काफी हद तक ये मोनोपोली कंपनी है, बिकॉज जो ये लोग अपने जैसे इनका जो एक प्रोडक्ट है विच इज अबाउट कंट्रास्ट media ingredients, that is kind of a monopoly. They are having a 70.5 revenue and they're the largest supplier. So I think these points make it a little monopoly company. तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इनका प्राइस एक्शन इस समय बहुत वायबल है और हो सकता है कि ये स्टॉक हमको आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट दे दे। 2 महीने पहले मैंने आपके लिए एक ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी हॉट बायोटेक IPO स्टॉक अलर्ट, कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक फॉर मेजर प्रॉफिट्स, राइट? ये मैंने टाइटल दिया था। आपको मैं चला के दिखा देती हूँ कि ये स्टॉक वाले दिन 2 स्टॉक्स दिए थे मैंने। सो ये कॉन्कॉर्ड बायोटेक का स्टॉक दिया था मैंने, इस दिन दिया था यहाँ पे, राइट? आपके सामने 12 सितंबर को स्टॉक दिया। I'll just show you what kind of a blast the stock has given today. Concord Biotech. हमने कहाँ पे स्टॉक दिया था? I have talked about a buy above 1075. आज स्टॉक ने हाई लगाया है 1380. Almost like 30% का रिटर्न आपको 2 महीने के अंदर मिला है। Tell me any other research analyst who gives you such a bang on research or free on YouTube. So another video I had given another stock. The stock's name was EMS Limited. That has also given very beautiful breakout. The buy was given above 291 and look at it today. It has made a high of 250, 354. We have got a return of about 20% in 1 month. What else do we want? सो स्टॉक प्रो के साथ बने रहिए, आपको बेहतरीन रिसर्च मिलती रहेगी, पैसा बनाते रहिए और लोगों के साथ मेरे वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अपना बेस्ट करिए, मैं अपना बेस्ट करती रहूंगी, आपको बढ़िया से बढ़िया रिसर्च मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।